दोस्तों आदाब। एक बार फिर मलिकज़ादा जावेद आपके सामने हाजिर है और उर्दू शायरी की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने अपने अहद में बहुत हंगामा आराई की, बहुत लोगों के दिलों की धड़कन रहे और लोगों में बड़ी पसंदीदगी की निगाहों से देखे जाते रहे जब तक वो हयात रहे। और वो बड़ी शख्सियत का नाम है जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असली नाम जो था, इरशाद अजीज़ भाई सलाम पेश करता हूँ, तारिक अजीम भाई भी सलाम पेश करता हूँ आपको। जिगर मुरादाबादी साहब का जो नाम था वो सिकंदर अली सिकंदर था और इनकी पूरी ज़िंदगी जो है 1899 में ये पैदा हुए और 1960 में नवाब कुरैशी भाई मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, कुंवर बिलाल बरबनी भाई आपको बहुत बहुत सलाम। और 1960 में इनका इंतकाल हुआ था। इनके वालिद साहब जो थे वो सैयद अली नज़र नाम से थे, सैयद अली नज़र थे, जो ख़ुद भी एक अच्छे शायर थे। और जिगर की इब्तदाई जो गज़लें वग़ैरह थी, जो शायरी थी, वो इन्होंने देखी थी, यानी इनके उस्ताद भी थे इब्तदाई दिनों के। और इनके बहुत अजीज़ों में से मजरूह सुल्तानपुरी थे, ज़हरा निगाह थी, अब्दुल हाफिज़ नूरानी थे और मुंशी अमीरुल्लाह थे। ये लोग इनके अजीज़ों में से थे। मोहम्मद उसामा रावत साहब आपका मकबूल, वाजिद भाई आपका शुक्रिया, ये लोग इनके अजीज़ों में से थे। और हज़रात इनकी ज़िंदगी में भी बड़े अजीबो गरीब नशेब फराज रहे, समझे, और उस नशेब फराज से ये उलझे, कभी मात खाई कभी जीते, मतलब इनकी ज़िंदगी ऐसी ही रही। बुनियादी तौर पर ये चश्मे के फ्रेम का काम करते थे, चश्मे का काम करते थे और उसके सिलसिले में वो चश्मे का फ्रेम लेके दूर दूर तक जाते थे उसको बेचने के लिए। ज़फ़र कलीम भाई शुक्रिया, रिजवान अहमद, हलीम भाई, सलीम अंसारी भाई आपका शुक्रिया। तो चश्मे के फ्रेम का काम करते थे, दूर दूर तक जाते थे। हज़रत इनका किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है। एक लड़की थी, उसका नाम था रोशन। तब ये जो अपने कारोबार ज़हरा ज़ैन, परवेज़ मलिकज़ादा, मुंतज़िर सिद्दीकी, जावेद अब्बासी, जब ये कारोबार के सिलसिले में आगरा गए और वहाँ कई दिन रहना हुआ, तो वहाँ पर इनकी एक महबूबा थी। महबूबा क्या थी? जो इनकी शख्सियत और इनकी शायरी पर फरेख्ता थी और बहुत चाहती थी, वैसे शायर इनको बहुत मानती थी। ज़ुबैर अंसारी भाई आदाब। और ये हुआ कि ये इतना इश्क इन लोगों को बड़ा, जब वो एक अच्छे ऑफिसर की बेटी थी वो लड़की, तो ये हुआ हजरात कि ये लोग वहाँ से भाग आए, मतलब ये जिगर साहब ने उसको भगा लिया और वो भी भाग गई इनके साथ, जिगर साहब भाग के आ गई। तो जिगर साहब उसको लेके मुख्तलिफ जगहों से होते हुए कई जगह गए और कई जगह से होते हुए ये अपने एक अकील नाम का एक आदमी था जो साहिब हैसियत था, मुरादाबाद में रहता था, वहाँ जाके इन्होंने पनाह ली और वहीं रहने लगे उस लड़की के साथ। अच्छा, इस दरमियान ये हुआ कि उसके वालिदैन ने, जो आगरा में थे, उन लोगों ने रिपोर्ट करा दी कि मेरी लड़की को जिगर जो हैं लेके भाग गए हैं अच्छा, यहाँ पर यह हुआ कि जो अकील साहब थे उन्होंने तो कारनामा ही कर दिया। उन्होंने ये किया कि पनाह तो दे दी, लेकिन वो लड़की जो रोशन थी उससे खुद इश्क फरमाने लगे, उस पर फरेफ्ता हो गए और उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि उसके लड़की के बाप को एक
ख़त लिखा और ये कहा कि ये लड़की हमारे पास है, तो आप आ जाइए और ले जाइए, ये यहाँ पर है और बड़ी मुश्किलों में है, कुछ बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बयान किया, और आप आइए उस लड़की को ले जाइए। और उसका ये प्लान था कि जब इनके घर वाले आएंगे तो जिगर को वो पुलिस के हवाले कर देगा, रिपोर्ट थी। चुनांचे लड़की का बड़ा भाई जो है तुलिका सेठ, शुक्रिया, ताबिश खैराबादी शुक्रिया, हमदम प्रतापगढ़ी शुक्रिया, जावेद अब्बासी तो हैं ही हैं। तो ये कहने का मतलब है कि लड़के का बड़ा भाई लड़की का आया वहाँ पर अकील के यहाँ, तो लड़की मिल गई। फिर वो सुलह सफाई ये वो सब बातें होते चली, लेकिन उस लड़के को ये मालूम हुआ, उसके भाई को, लड़की को, कि ये जो रोशन नाम की लड़की है जिससे जिगर का इश्क, जिगर जिसको लेके भागे थे, ये प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है इसको, प्रेग्नेंट है। तो ये हुआ, यही सब सिलसिला चल रहा था। उस डे अकील ने ये किया कि पुलिस को खबर कर दी और पुलिस जो है जिगर को पकड़ के लेके चली गई जिगर चले गए जेल। अब ये जो अकील साहब ने एक कारनामा और किया कि उसके उस वक्त सामने आया, उन्होंने उसके भाई से कहा कि भाई अब तो जो हुआ है सो हुआ है, और वो जो वो जिगर थे तो भाग गए, अब इस लड़की का क्या होगा, मैं अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हूँ। शर्मा रविंदर जी और एच वसीम जहांगीराबादी भाई शुक्रिया, और आप जो हैं, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कहें तो मैं हाजिर हूँ। चुनांचे जिगर साहब तो जेल चले गए, और उसी ने क्या बोलते हैं, अकील ने कुछ दिनों उनके बड़े भाई को अपने पास रखा। फिर जब भाई को पता चला कि बहन प्रेग्नेंट है, तो अकील ने उनके भाई को के ख़ानदान वगैरह का सम्मान का हवाला देते हुए ये कहा कि इस लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए। चुनांचे ये हुआ कि उस लड़की की शादी, रोशन की शादी जो है, अकील से हो गई और जिगर साहब जेल चले गए। एक तो ये इनकी महबूबा का पूरा किस्सा है, और ये लड़की बड़ी खूबसूरत थी, रोशन जो थी वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, और एक बड़े ऑफिसर की बेटी थी। तो ये हुआ कि उसने जिगर से उन्होंने हथिया लिया अपने अकील ने, और उससे शादी कर लिया मीना नकवी जी बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तो ये सिलसिला हुआ। दूसरा सिलसिला जो है इनका ये अजीब हुआ कि ये जाहिर है कि चश्मे का कारोबार करते थे, उसके लिए इधर उधर आना जाना उनका लगा रहता था, आते जाते थे। लेकिन एक सिलसिला जो था वो ऐसा सिलसिला था कि जो इनको पीने पिलाने की आदत थी वो बड़े उरूज पर थी, बहुत ज़्यादा पीने पिलाने का इनका सिलसिला रहा। तो उस ज़माने में एक बड़े अहम शायर जो थे गोंडा में रहते थे, जिगर तो ज़्यादा वक्त उनका गोंडा ही में गुजरा, मुरादाबादी तो उसके नाम के आगे लगा था, लेकिन ज़्यादा वक्त गोंडा में गुजरा। उनका नाम था असगर गोंडवी। तो असगर गोंडवी ने ये किया कि जब देखा कि इनका ठीक ठाक, असगर गोंडवी भी चश्मे का काम करते थे, तो चश्मे का काम। हरीश मिश्रा भाई आदाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश मिश्रा भाई। वासिफ फारूकी भाई शुक्रिया। तो जिगर साहब, असगर गोंडवी ने जिगर साहब की शादी जो है अपनी साली से कर दी, जिसका नाम था नसीमा, और ये सोचा कि भाई इसी शायद शादी उदी हो जाएगी तो ये पीने पिलाने का सिलसिला कुछ, सलीम अमरोही भाई आदाब, कम हो जाएगा। लेकिन वो सिलसिला बढ़ता गया, और सिलसिला ऐसा बढ़ा कि एक मरतबा जिगर निकले अपने कारोबार के सिलसिले में, और फिर वो कहीं चले गए, और फिर वो एक दो महीने बाद लौटे कहीं से। पता ये चला कि कोई तवाइफ थी, वहाँ थे ये, और उनकी जो शायर शिवशरम बंधु जी और आलम, उनको
ये हुआ कि उस ज़माने की कुछ गज़लें ऐसी हैं जो क्लासिकल गज़लें, तो ज़ाहिर क्लासिकल शायर थे लेकिन बड़ी अच्छी गज़लें हैं। सुना ये है कि वो गज़लें जो हैं उसी दौरान था जिस वक्त वो घर से गोंडा से निकल के वहाँ गए थे, वहाँ रहते थे। तो जब जिगर साहब वापस लौटे तो असगर गोंडवी ने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम था, फ़ानी जोधपुरी भाई बहुत शुक्रिया कि मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सोच के मैंने ये शादी किया था कि भाई आपकी ये लड़की बहुत अच्छी थी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी और ये भी अपना। तो अब जो है ऐसे माहौल में तो मेरी बड़ी बड़ी बेआबरूई हुई है हर जगह और ये है वो है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको तलाक दे दीजिए, इनकी साली को, असगर गोंडवी की। तो असगर गोंडवी साहब ने अपनी साली से तलाक इनको दिलवा दिया। उस वक्त इनके जो राजेंद्र राही भाई, बहुत शुक्रिया, उस वक्त शकील जमाली भाई आदाब पेश करता हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि असगर गोंडवी ने तलाक दिलवा दी जिगर अपनी साली से इनको। उस वक्त बीवी भी आई कि नहीं, इस रिश्ते में मैं भी माविन थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बेचारी का कौन सहारा रहेगा और क्या रहेगा, तो आप इससे निकाह कर लीजिए। तो अकबर गोंडवी ने जिगर मुरादाबादी की, मतलब अपनी उनकी साली और जिगर मुरादाबादी की बीवी से तलाक दे के उन्होंने शादी कर लिया असगर गोंडवी साहब। असगर गोंडवी के बारे में आमतौर पर ये लोग कह रहे थे कि वो इनकी इस्लाह चाहते थे, इनके भाई ख्वाह थे जिगर के, और वो चाह रहे थे कि भाई इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक, बड़े दोस्त भी थे। और मज़े की बात है कि असगर गोंडवी जो थे ये उनके उस्ताद भी थे, असगर गोंडवी उस्ताद भी थे। तो ये सब सिलसिला चलता रहा और फिर वो जो मोहतरमा नसीमा थी वो असगर गोंडवी के साथ रही जब तक वो हयात रहे, और उसके बाद जब असगर गोंडवी मर गए, इंतकाल हो गया, तो फिर उन्होंने, जिगर ने फिर उनसे शादी कर लिया। तो वो फिर इनके निकाह में आ गई, समझे। और इसका भी जिक्र कर दूं कि अली सरदार जाफरी ने एक कहकशां सीरियल बनाया था, उसमें कई शायरों को, उसमें जिगर के सिलसिले में भी बहुत अच्छा उन्होंने, वो एक एपिसोड उनके नाम से था जो बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त। अब जिगर साहब के तो इतनी किताबें हैं उनकी, अब कई कई वैलूम हैं, आतिशे गुल है, बयाद जिगर है, इंतखाब दीवाने इंतखाब है, उसके कई हैं, कुल्लियात जिगर है, शोले तूर है, मतलब कई कई उसके एडिशन हैं जो जिगर साहब के की किताबों के। और इसके अलावा जो उनका जो अहम कारनामा है वो ये कारनामा है कि 1958 में, 1958 में, इंदु मिश्रा जी स्वागत है आपका, शाकिर हुसैन भाई बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ आप। जो कारनामा है उस ज़माने में, 1958 में, 1958 में जिगर को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। साहित्य एकेडमी अवार्ड मेरा ख्याल है शायद पहले रहे होंगे या दूसरे रहे होंगे, वो जिगर को मिला। और उनकी जो पोइट्री कलेक्शन उनका था आतिशे गुल, उस पर उनको जिगर को मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, समझो। और अब क्या बताएं हजरात की, मैं अभी कुछ शेर आप लोगों को सुनाऊंगा तो आपके हाफजे में फ़ौरन आएगा, अरे ये तो मैं सुन चुका हूँ, ये तो मैं सुन चुका हूँ, अरे ये तो मेरे दिमाग में बहुत ज़माने से घूम रहा है। जिगर के शेर जितने पढ़े गए हैं, गुनगुनाए गए हैं, लोगों के जहनों में महफूज हैं उस ज़माने से लेके आज तक, और उसके अक्सर मिसरे सुनाई देते हैं, शेर सुनाई देते हैं, किसी और के नहीं है हज़रात, किसी और के नहीं है, जिगर के हैं, समझे। और
मैंने बताया ना, दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल, आप समझे, आईने सिकंदर, बाकियाते जिगर, दागे जिगर, मतलब पूरी एक फहरिस्त है इनकी, उसकी है। अच्छा, इनकी नज़में जो बहुत मशहूर हुई उस ज़माने में, कि जहाँ जब ये आते थे तो वो नज़मों की बड़ी फरमाइश होती थी, और क्या तरन्नुम था हजरात, कि मतलब आग लगा देते थे महफिल में, वो तरन्नुम था जिगर का। पढ़ते थे जैसे उनकी एक नज़्म, शिकस्त तौबा, दिल हंसी है तो मोहब्बत भी हंसी, याद तस्वीर व तसव्वुर, गांधी जी की याद में, नरगिसे मस्ताना, कहते कहते बंगाल, बयादे जिगर, इंतखाब दीवाने जिगर, इंतखाब, मतलब सब इनकी नज़में थीं जो जिगर साहब की थी, और लोग इनको इनकी नज़में बहुत मोहब्बत से और उससे सुनते। अच्छा, एक बड़ा बढ़िया वाक़या है कि एक मरतबा, अच्छा जाहिर है जिगर फराज शाहिद, बहुत शुक्रिया भतीजे भांजे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हो। एक जो वो था कि इनकी शराब नोशी की वजह से मजहबी लोग जो थे वो इनसे बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। ये मतलब इतना शराब नोशी करते थे, और बहुत लोगों ने इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता था। ममता किरण जी, मैं नमस्कार आपको पेश कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। समझे। तो एक मरतबा एक मजहबी प्रोग्राम हुआ अजमेर में, एक नातिया मुशायरा, उस ज़माने का बहुत बड़ा मुशायरा हुआ। तो जाहिर है कि उस ज़माने में कोई बड़ा मुशायरा तब तक तसव्वुर नहीं कामयाब समझा जाता था जब तक जिगर ना उसमें शामिल हो जाए। तो वहाँ बड़ा कमेटी में, बड़ा कमेटी, कुछ लोग कह रहे थे इनको बुलाओ, जिगर मुरादाबादी को। कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई, इसको नहीं बुलाना है, तो बहुत शराबी शायर हैं, इनको नहीं बुलाना। उस पर बड़ी खींचातानी हुई, और आमतौर पर नातिया नातिया मुशायरा था, नात से ये थोड़ा दूर उर भी थे। बहरहाल उन लोगों ने इनसे कहा कि जिगर साहब, ऐसा है कि आपके कुछ मद्दाहों ने ये तय किया है कि, सुखदेव सिंह जी बहुत आदाब, आपके मद्दाहों ने ये तय किया है कि आपके बगैर ये नहीं होगा, लेकिन आपकी मुखालफत यहाँ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप 2-3 दिन रोज़ पहले आ जाइए, ताकि आप थोड़ा सा माहौल भी देख लें वगैरह वगैरह। तो ये 2-3 रोज़ पहले चले गए वहाँ। इन्होंने अपने को कहीं शो नहीं किया, वही लोग जानते थे जो जानते थे, और ये हो गया। और ये हंगामा ये हुआ कि पूरे शहर में बैनर लग गए, और पूरे शहर में पोस्टर लग गए कि जिगर को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ये बड़ी मुक़द्दस जगह है, और ये नातिया मुशायरा है, जिगर शराबी है और कबाबी है, सब है, ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बाद एक एजिटेशन जो था वो शुरू हो गया, और ये उस ज़माने में ये हुआ कि जिगर को नहीं पढ़ने दिया जाएगा उसमें। बहरहाल इत्तेफाक से जब मुशायरा शुरू हुआ तो शुरू हुआ, जब मुशायरे में जिगर का नंबर आया तो जो भी नाज़िम मज़हर आसिफ भाई आदाब, जो भी नाज़िम मुशायरा था, उसने थोड़ा तमीद बांध के इनको बुला लिया। अच्छा, आदमी कलाकार आदमी तो थे बहुत बड़े मज़हर आसिफ कलाकार आदमी थे। अब उन्होंने देखा कि पूरा मजमा एकदम ठाठे मारता हुआ बैठा हुआ है वो 1 मिनट में हमें वो करे। तो जब ये माइक पर आए तो उन्होंने कुछ शोर शराबा शुरू हुआ, तो इन्होंने माइक पर आके कहा कि हजरत, आप मेरी हुटिंग कर रहे हैं या उस नात की हुटिंग कर रहे हैं जो मैं पढ़ने वाला हूँ। अब जब ये कहा तो मजमा जो है वो खामोश हो गया, चुप हो गया, मजमा खामोश हो गया। और फिर जिगर ने पढ़ा साहब। अच्छा, उसमें एक बात और भी थी कि उनसे नात नहीं हो रही थी, वो नात लिखने बैठते थे तो गज़ल हो जाती थी, समझे, नात हो नहीं रही थी। 2-3 दिन बहुत परेशान रहे। बहरहाल एक मरतबा एक मिसरा आ गया और फिर उनकी गज़ल एक ही सिटिंग में पूरी हो गई। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, मतलब था नात का। एक रिंद है और मदहते सुल्तान मदीना,
हर हाँ कोई नज़र रहमते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नज़र रहमते सुल्तान मदीना, कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफ़ी है बस एक मिदहते सुल्तान मदीना। ये वहाँ पढ़ा साहब, तो बड़ी इनको दादोत मिली। और तो रवायत है इनके सिलसिले में। एक रवायत ये है कि ये वहाँ पर एक मजजूब रहमतुल्लाह अलैह थे, एक बहुत मजहबी आदमी थे, उनके कोई पीर थे। तो उनके पीर ने से जब ये मिलने गए तो वो बड़ा मुतासिर हुए, और ये वो उन्होंने अमन कमीर भाई यादव, तो वहीं से उन्होंने ये कहा, अपना जिगर मुरादाबादी ने वहीं सोच लिया कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूंगा और दाढ़ी जो है वो कटवाऊंगा नहीं। तो लोग ये कहते हैं, एक तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि वहाँ से उनसे मुतासिर हो के जो साहब थे हज़रत समझे दामी रहमतुल्लाह अलैह थे वहाँ पर, और मजजूब रहमतुल्लाह अलैह जो जो उनको ले गए थे वहाँ पर, वो ये कह रहे थे कि वहाँ जाके उनसे मिल के उन्होंने उनसे इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने सोच लिया कि अब ये नहीं करेंगे। दूसरी रवायत ये है कि जब इतना बेचारे हर जगह से तिरस्कार किए गए और हर तरीके से उनको लोगों ने वो किया, तो खुद ब खुद छोड़ दिया। बल्ला बेहतर जाने इसमें कहाँ तक सच्चाई है, समझे। और एक कैरेक्टर की बात है हजरात, ये कैरेक्टर इस ज़माने के लोगों में नहीं मिलता। कैरेक्टर की बात ये है कि जब ये एक मरतबा ये बहुत सख्त बीमार हुए, तारिक अजीम भाई अस्सलाम पर पेश करता हूँ, जब ये बहुत सख्त बीमार हुए तो इनके, अच्छा जाहिर है कि इलाज उलाज में पैसे वैसे काफ़ी खर्च हो रहा था, तो इनके शागिर्दों ने इनसे कहा कि साहब जिगर साहब, हम ये चाहते हैं कि जो आपकी किताब शेरी मजमूआ है आतिशे गुल, उसको आप साइन कर दें कुछ एक और किताबों पर, तो वो किताबें जो हैं हाथों हाथ बिक जाएंगी, आप साइन कर दीजिए। नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं। और अपनी किताब पर आज तो लोग देखिए कि कहीं भी कोई किताब का इजरा होता है तो लोग वहाँ पब्लिशिंग हाउस में बैठ जाते हैं, हर जगह बैठ जाते हैं और साइन कर करके देते हैं। लेकिन उस ज़माने में इसे बड़ा मायूब जिगर ने समझा था, और जिगर ने कहा यार मरते मर जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, और कि मैं ज़रा सा अपनी सेहत के लिए, चंद पैसों के लिए मैं साइन करके उनको दूँ। बहरहाल उन्होंने नहीं किया जिगर ने। और नहीं करने के बाद उन्होंने अच्छा, लव मिस्टिज्म और पॉलिटिक्स, मोहब्बत मिस्टिज्म और पॉलिटिक्स जो है उनका बुनियाद थी, उनकी शायरी की बुनियाद थी, समझे। अब देखिए मैं कुछ शेर उनके आपको सुना दे रहा हूँ, आप देखें। हम ही जब ना होंगे तो क्या रंग महफिल। रूमी राजू, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम आए हो। हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। देखिए ज़हन में आपकी ये शेर होगा, हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। और ये भी शेर सीखे कि जब मिली आँखें होश खो बैठा, जब मिली आँखें होश खो बैठे, कितनी हाजिर जवाब हैं हम लोग, कितने हाजिर जवाब हैं हम लोग, कितने हाजिर जवाब हैं हम लोग। अब शेर सुनिए आज़ाद। हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, मुस्कुराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया, मुस्कुराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। और ये शेर याद आपको याद आएगा, मैं पेश कर रहा हूँ कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ये जिगर का शेर है हजरात, और काफ़ी दिनों तक ये शेर मेरा ख्याल महबूब प्रोडक्शन की जितनी फिल्में आती थी उसके शुरुआत में जैसे ही वो होता था, ये होता था, पीछे से वो आता था और ये शेर पढ़ा जाता था कि
हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। और ये शेर देखिए, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। क्या कहने आज़ाद, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। और ये शेर भी आपने सुना होगा। पर मैं कह रहा हूँ कि जिगर के जो शेर जो मशहूर हुए हैं वो मतलब उनकी पूरी शायरी मशहूर की। दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, ये भी शेर सुना हो आपने। दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। और ये शेर तो हर आदमी को याद होगा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। समझे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और ये शेर तो उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। तेरी आँखों का कुछ कसूर नहीं, हाँ मुझे तो ख़राब होना था। तेरी आँखों का कुछ कसूर नहीं, हाँ मुझे तो ख़राब होना था। इश्क जब तक न कर सके रुसवा, इश्क जब तक न कर सके रुसवा, काम का नहीं होता, आदमी काम का नहीं होता। इश्क जब तक न हो सके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। और आज़ाद ये भी देखें, दो चार शेर और हैं इनके, मैंने कुछ छांटे हैं, कुछ निकाले हैं। इतने अजीम फ़नकार, इतने अजीम शायर के कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या अच्छे शेर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहे हैं। वेल, तुम क्या जानो, नहीं। तो हज़रत मैं ये कह रहा था कि ये जो चंद शेर मैंने आपको सुनाए, ये सारे शेर जिगर मुरादाबादी के। जिगर मुरादाबादी हमारी आज़ादी की लड़ाई के एक सूरमा भी थे, एक योद्धा भी थे। और उनकी जो इज़्ज़त और जो एहतराम पॉलिटिकल हजरत में, और इतने तगड़े देशभक्त थे कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने चाहा कि इनको जो सबसे बड़ा वहाँ का एजाज़ है, जो अवार्ड है, वो जिगर मुरादाबादी को दिया जाए। और जिगर मुरादाबादी को वो अवार्ड दे के उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जिगर साहब आप पाकिस्तान में यहीं रह जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। जिगर ने इनकार कर दिया। जिगर ने कहा कि साहब आप अवार्ड दें या ना दें, लेकिन हमें हमारी जो मिट्टी, हमारा जो वतन है, हमारे बुज़ुर्ग जहाँ दफन है वो हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में आके नहीं बच सकता। तो हज़रत जिगर जो थे वो पाकिस्तान नहीं गए, कभी भी नहीं गए। और अब ये देखें, हाँ ये देखिए, ये कुछ शेर मैंने और कही थे, शायद मिल गए। पहले शराब ज़ीस्त थी, अब ज़ीस्त है शराब, कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूँ मैं। पहले शराब ज़ीस्त थी, अब ज़ीस्त है शराब, कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूँ मैं। और ये शेर तो सुने हज़रात, आपको याद आएगा, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने समझा है,
क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। और बहुत हंसी सही सोहबतें गुलों की मगर, बहुत हंसी सही सोहबतें गुलों की मगर, वो ज़िंदगी है जो कांटों के दरमियाँ गुज़रे, वो ज़िंदगी है जो कांटों के दरमियाँ गुज़रे। मसरूद जाफरी भाई, खलीक अहमद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। एक ऐसा भी वक्त आता है एक ऐसा भी वक्त आता है, मुस्कुराहट भी आह होती है, मुस्कुराहट भी आह होती है। आजकल लॉकडाउन में हम लोगों का यही हाल है। एक ऐसा भी वक्त आता है, मुस्कुराहट भी आह होती है। तो आजकल यही हाल है हम लोगों का। हम तो ये भी नहीं, अब तो ये भी नहीं होता एहसास, दर्द होता है या नहीं होता। अब तो ये भी नहीं होता एहसास, दर्द होता है या नहीं होता। तो हजरत ये थे जिगर मुरादाबादी। आपको मैंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज थे। इश्क हुआ, लेके भागे, जेल गए, महबूबा छूटी, फिर शादी हुई अपने अपने उस्ताद की साली से, फिर उससे तलाक हुआ, फिर उससे उस्ताद ने दोबारा शादी किया, फिर उनके इंतकाल के बाद फिर उनसे ही जिगर ने दोबारा शादी कर ली। तो ये सब जिगर साहब की ज़िंदगी में ये सारे नशेब व फराज जो हैं वो आते हैं। लेकिन हज़रात ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त जब जिगर मौजूद थे, जिगर जब थे, तो जिगर से बड़ा कोई शायर उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं था, जिसकी इतनी डिमांड होती थी, जिसको पलकों पर बिठाया जाता था और जिसके एक एक शेर पर लोग जो हैं एकदम पागल हो जाते थे सुनने के लिए। जाहिर है कि आपको मैंने जो शेर सुना है उसमें आपने देखा कि उसमें क्लासिकल जो टच है और जो आसानी है जो आम तौर पर लोग समझते हैं। साजिद सफदर भाई बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम खूबसूरत जिगर मुरादाबादी के साथ एक बात, एक वाक़या और एक साहब ने बताया, वो बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था कि जिगर की जब बहुत शोहरत हो गई तो बम्बई में एक उनके जानने वाले थे जिगर के, जो प्रेस करते थे। अपने घर के बाहर एक उन्होंने वो किया, तो छोटा सा एक मकान था, खोली थी, उसी में रहते थे और प्रेस करते थे वहाँ पर। और ये होता था कि जिगर जब आते थे तो बड़े से बड़ा आदमी ये चाहता था कि जिगर की मेहमान नवाजी का शरफ उसे हासिल हो और वो जिगर की मेहमान नवाजी करे। लेकिन ये भी कैरेक्टर की बात है हजरत कि जिगर जहाँ इब्तिदा में ठहरे थे उस अपने दोस्त के यहाँ, मरते दम तक वहीं ठहरे। लोग गाड़ी लेके खड़े रहते थे कि हुजूर हमें मौका दीजिए, हमारे यहाँ चलिए। यूसुफ राज भाई, गौरव वर्मा भाई, आपका आदाब करता हूँ। नहीं, अपने उसी दोस्त के यहाँ रहते थे जाके, छोटे सी खोली में उनका। तो ये सब चीज़ें जो है हजरात आज के दौर में जब मैं पढ़ता हूँ, अब जाहिर है कि आपसे मुलाकात करने के लिए और जिगर के बारे में बताने के लिए मैंने पढ़ा, और जो पढ़ा मैंने जिगर के बारे में तो बहुत से राज ऐसे खुले उनकी ज़िंदगी के, और उनके जो मिजाज को समझने को जिस तरीके से मैंने समझा, तो मैंने ये समझा कि ये आदमी जो है उसके अंदर जो है उसके किरदार में, उसके आमाल में, उसकी हरकत व सकनात में, उसके ताल्लुक़ में बिल्कुल अलग बात है, समझे। और ये जो है ज़रा सा भी अपनी आसाइश के लिए समझौता नहीं करता। इसका अपना एक रूल है, अपना एक रेगुलेशन है, और ताल्लुक़ को वो सबसे ऊपर रखता है। और जिगर के सिलसिले में आज़ाद मैं क्या बताऊं, ज़माने में तो इस कांग्रेस की हुकूमत थी, नेहरू परिवार से करीब थे, और कई वाक़यात ऐसे हैं उनके कि
एक मरतबा किसी वज़ीर से मिलने गए, तो ज़ाहिर है जिगर थे। अच्छा, जिगर बहुत खूबसूरत आदमी नहीं थे, काले से आदमी थे, मतलब खूबसूरती नहीं थी उनके अंदर अपने थे। तो ये हुआ कि वो उन्होंने कहा कि मंत्री जी से मिलना है। उस ज़माने में जो वज़ीर थे उनके जानने वाले, तो उसने देखा उसके दरबार में, कहने लगे भाई ऐसा है कि मंत्री जी इतने वक्त बहुत बिज़ी हैं, आपसे मिल नहीं सकते। कहने लगे भैया ये पर्चा बस उनको दे दो, और अगर नहीं कहेंगे तो फिर हम वापस चले जाएंगे। तो उस उनके चपरासी ने ले जाके वो दिया मंत्री जी को, और मंत्री जी ने जब देखा तो वो मतलब बेतहाशा भागते हुए, अरे जिगर साहब आ गए हैं भाई, फौरन फौरन फौरन, एकदम वहाँ जो लोग बैठे हुए थे मंत्री जी के सामने, वो सब एकदम और दौड़ते हुए गए और जिगर साहब के बगलगीर हुए, उनको लेके आए। ये थे जिगर साहब। बस बहरहाल पूरी ज़िंदगी उन्होंने शोहरतों का मज़ा चखा, इज़्ज़त सब कुछ थी, लेकिन वो जो एक आदत उनकी थी उसने उनको बहुत रुसवा किया। लेकिन ये भी उनकी शान थी, अपना थे, मस्त रहते थे, समझे। लेकिन फिर ये हुआ कि मरने से पहले इनके 1960 से पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा ख्याल तौबा तौबा करके फिर वो शराब छोड़ दी और दाढ़ी उड़ी रख के मुसलमान हो गए। तो ये सब रहा, लेकिन जिगर जो थे वो जिगर थे साहब, समझे। और पुराना दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप अगर यूट्यूब वगैरह देखते हो, आप होते हैं, तो कुछ रिकॉर्डिंग मैंने कल देखा था, तो कुछ रिकॉर्डिंग जो थी जिगर की थी यूट्यूब पर है, तो आप उसको देख सकते हैं, समझे। और उनकी जो कुल्लियात हैं, उनकी किताबों की तो पूरी भरमार है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी शायरी है जो दिल के साथ साथ दिमाग को भी मुनव्वर करती है और आपको अच्छा लगेगा। तो जिगर को समझिए, जिगर के अशार पढ़िए, और जिगर के अशार पढ़ने के बाद जो आपके ऊपर असरात मुरत्तब होंगे, तो मेरा यह ख्याल है वो आपको किसी और दुनिया में ले जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये जो शायरी हम पढ़ रहे हैं उस दौर की, ये शायरी जो है यही शायरी है। हज़रत, मैं इन चंद जुमलों के साथ जो मैं आज आपसे जिगर के लिए, जिगर मुरादाबादी के सिलसिले में मुखातिब हुआ आपसे, इतने बड़े शायर के अपना पूरा है, उसका एक अहद था, उसका एक दौर था, और गोंडा के गली कूचे आज भी जिगर की कदमों की चाप सुनते हैं। कहीं या 10-5 लोग जो पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, तो फिर जिगर का, वो 60 में तो मरे हैं, जिगर का के हवाले से एक गुफ्तगू होती थी कि जिगर यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, ये उनके दोस्त थे, ये तमाम बातें। सग़ीर उस्मानी हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज उनसे भी जिगर के सिलसिले में मेरी बातचीत हुई, जिगर मुरादाबादी के सिलसिले में। उन्होंने भी कुछ नई नई और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जिगर मुरादाबादी के सिलसिले में। तो मुझे अच्छा लगा कि जिगर को गोंडा में अब भी लोग याद करते हैं, और यही हाल जो है हमारी जो उर्दू शायरी के चाहने मानने वाले पढ़ने वाले हैं, वो जिगर को भी भूले नहीं हैं। और मुझे यकीन है कि जो उनकी शायरी है वो रहती दुनिया तक आबाद रहेगी। इन जुमलों के साथ मैं जिगर को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और अल्लाह उनके मग़फ़रत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ करे, और वो जहाँ भी हों सुकून से हों, मज़े में हों, आराम से हों। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी उनकी मग़फ़रत की दुआ करें। इंशाअल्लाह कल जिगर मुरादाबादी के बाद कल एक और बड़ी शख्सियत से 3:30 बजे मैं आपसे फिर मुलाकात कराऊंगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से आज मेरे साथी तारिक अज़ीम भाई, ममता किरण,
वारे साहब ये बताइए, गुलाम वफ़ा निज़ामी मुरादाबादी, बताइए कितनी मुक़द्दस शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। ये और सारे लोग जो जो जुड़े हुए हैं, मुझे यकीन है कि कल भी हमारा जावेद अब्बासी, कल भी ये हमारे साथ एक नई शख्सियत से, नए शायर, नए अदीब से मुलाकात करेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त मलिक ज़ादा जावेद। खुदा हाफिज़।